गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काव्यशाला अकेडमी पे। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है गद्यांश के संबंध में। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो आपको कुछ पैसेज मिलते हैं, ठीक है। वो गद्य खंड से भी होते हैं और काव्य खंड से भी होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने जो रिसेंट में हमने बाल गोविंद भगत के चैप्टर को कंप्लीट किया, तो मैंने उसका ही पैसेज आपके लिए लिया है और ये जो वीडियो होने वाली है पैसेज से रिलेटेड है, ठीक है। हमने पैसेज को सही से पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो 5 ऑब्जेक्टिव होते ही हैं, ठीक है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए, इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज को बड़े ही केयरफुली तरीके से पढ़ लेना है और पैसेज को पढ़ने के बाद हर एक वर्ड के मीनिंग को भी अच्छे से समझना है एंड देन हमें क्या करना है, आंसर करना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मतलब जो होता है मीडियम साइज, ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है, गोरे थे। 60 से ऊपर के होंगे। 60 यानी कि ये उनकी आयु बताई जा रही है, ठीक है, उनकी एज। बाल पक गए थे, उनके जो बाल थे ना वो पक गए थे, यानी कि सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। देखिए, लंबी दाढ़ी जटाजूट वो रखा नहीं करते थे साधुओं के जैसा, बस चेहरे पे जो था वो सफ़ेद बाल था, जिसकी वजह से जो है उनका चेहरा बड़ा जगमग रहता था, चमकता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, केवल कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की तरह कनपटी टोपी, जैसा कि कबीर पंथ वाले लोग डालते हैं। जब जाड़ा आता, जाड़ा यानी कि विंटर, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली यानी कि कंबल, यानी कि ब्लैंकेट। जब ठंड आता तो एक केवल काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, ठीक है। मस्तक पे उनकी क्या रहते थे, रामानंदी चंदन, और गले में तुलसी की जड़ों की बिटौल माला। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाएगा, जो तस्वीर हमें पाठ के शुरुआत में दी गई है उससे यह नहीं माना जाएगा, और जो हमें ये यहाँ पे इंट्रो मिला है बाल गोविंद भगत का, इससे ये नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि जो इंट्रो हमें मिला है वो तो साधु के वेशभूषा रूप रंग से बिल्कुल विपरीत मिला है। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे वो। क्या थे, साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने बोला कि उनकी गृहिणी यानी उनकी वाइफ को मैंने नहीं देखा, पर बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पैसेज अच्छे से पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हम डील करेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। देखिए, फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर किया हुआ है। जो क्वेश्चन अगर पैसेज से रिलेटेड हो ना, तो पैसेज में ही उसका आंसर होता है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप पैसेज पढ़ो तो जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन होती है ना, उसको अपने हिसाब से क्या कर लो, नोट कर लो, हाईलाइटेड कर लो और उसी अनुसार आंसर करो। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उनका जो कद था वो कैसा था, मंझौला कद था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे। देखिए, पाठ में ये बात लिखा हुआ है कि वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे। कमर में जो वो लंगोटी पहनते थे और सर पर कबीरपंथी की टोपी पहनते थे, ठीक है। वे मस्तक पर कैसा टीका लगाते थे, तो रामा नामी चंदन का टीका लगाते थे, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाता था, तो नाक के छोर से सर के छोर तक वो टीका हुआ करता था। बाल गोविंद भगत किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे, तो एक साधु की, ठीक है, क्योंकि उनका व्यवहार साधु की परिभाषाओं से भी क्या था, खड़ा था। बाल गोविंद भगत की श्रद्धा किन पर थी, तो कबीर जी पर, क्योंकि उनको ही वो अपना आराध्य और गुरु मानते थे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन जो पैसेज नंबर 2 है उसकी तरफ।
बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे यानी कि श्रेष्ठ। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीत को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा के झगड़ा लेते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता है। कौतूहल का अर्थ होता है आश्चर्य। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ किसकी थी? साहब की। वह गृहस्थ थे, उनके पास जो कुछ भी था वो अपने गुरु का आराध्य का मानकर चलते थे। खेत में जो कुछ भी पैदा करते उसको लाद लेते और लेके साहब के दरबार में चले जाते। वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसको ले आते और उसी से जीवन का गुजारा करते। ठीक है, ये हमने पैसेज पढ़ लिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वे गले में कैसी माला पहनते थे? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि तुलसी के जड़ों की बनी हुई माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत की जीविका का साधन क्या था? तो खेती बाड़ी। वो खेती बाड़ी करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? तो लंगोटी और कबीरपंथी टोपी पहना करते थे। मस्तक पर कैसा टीका होता था? तो रामानंदी चंदन का टीका होता था। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर इस वीडियो पर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।